हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए ये नवंबर 2017 का आयोजित जो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है, इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट 2। आप मेरे चैनल पर विजिट करें, मास्टर क्लासेस चैनल पर, तो उसमें वीडियोस में जाएं या आप क्वेश्चन पेपर में जाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, उसमें नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा नवंबर 2017 किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ या यूजीसी नेट सोशल वर्क करके आपको मिलेगा। 2025 लिखा होगा उस पर, पार्ट 2 थंबनेल लगा हुआ है ना, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2025 का, प्लस में यूजीसी नेट सोशल वर्क का भी लगा हुआ है थंबनेल। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा जनवरी 1 से लेकर 19 जनवरी के बीच में सोशल वर्क का पेपर है और सोशल वर्क के स्टूडेंट को केवल समय रह गया है 31 दिन का। और 31 दिन, ये जो बचे हुए दिन हैं, इसी दिन में आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। इसी 31 दिन में प्रैक्टिस, टॉपिक, दोनों चीज़ें जो है कवर करनी है। तो एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, यूजीसी नेट की मैं आप सभी लोगों के लिए, यूजीसी नेट के लिए मैं आप सब के लिए क्लासेस चलाता हूँ यूजीसी की। और इस क्लास का जो समय है शाम को 7 PM है। और इसमें देखो, पर डे मतलब यूनिट के क्रम में आपकी क्लासेस चलती हैं और पीडीएफ और वीडियो के लिंक आपके ग्रुप में जाता भी है ना। पर डे जो बच्चे पेड हैं उनको तो बराबर मिलता होगा सारी चीज़ें। और इस क्लास को आप सभी लोग बता दो, केवल 31 दिन रह गया है, मात्र 31 दिन। अब आपको मेन टॉपिक चर्चा करने चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इस बार ना आपको बता दूं मैं, सोशल वर्क का जो पेपर आने वाला है यूजीसी नेट में, वो पेपर आने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आने वाले हैं। 80% रेशियो मान के चलिएगा इस बार एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों का, ठीक है, यूजीसी नेट का। साथ ही साथ इसकी फीस मैं आपको बता दूं, मात्र 1500 रुपये इसकी फीस है यूजीसी नेट सोशल वर्क की, ठीक है। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी पीडीएफ है, पूरी वीडियोस रिकॉर्डेड है, आपका पीवाईक्यू है 2004 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों की व्याख्या की गई है इसमें सही तरीके से, ठीक है। आपके डाउट सेशन सब कुछ इसमें लिए जाएंगे आप लोगों को 1500 में। वहीं मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के अलावा भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। हालांकि ये इस बार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है। कुल टोटल इसमें 23 सीटों पर वैकेंसी है, ठीक है, 23 सीटों पर। और मैं आपको बता दूं कि फाइट अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि इस एग्जाम में यूजीसी नेट के बच्चे जो जेआरएफ है, वो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि यह स्टडी सही तरीके से आप लोगों को करनी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसकी ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस रखी गई है, मात्र 3500 रुपये रखी गई है। पर डे क्लास चलती है। समय इसका जो रखा गया है 5:45 PM पर। हिंदी माध्यम से आप लोगों की क्लास चलाई जाएगी और हिंदी माध्यम से चलती भी है। देखिए, अभी ये 25 जून से स्टार्ट हुई है, आज 2 दिसंबर है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है 6 से 7 क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, रिकॉर्डेड क्लासेस थ्योरी वाली, ठीक है। बाकी वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, आप निश्चिंत रहें उसके संदर्भ में। और अधिक जानकारी अगर आप यूजीसी नेट की क्लासेस चाहिए या आपको, या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली आपको क्लास चाहिए, इसके संदर्भ में कोई जानकारी आप चाहते हैं या समाज कार्य के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए एक बार, 8506031308। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो या कॉल के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप प्रश्नों को।
देखिए मैंने कहा ना कि ये हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 पर, ठीक है। और ये आज का पहला सवाल है। 5 नवंबर 2017 को आयोजित समाज कार्य का द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ था यूजीसी नेट में। उसका क्वेश्चन नंबर 27 है। अभिकथन और कारण से ये सवाल शुरू है। इससे पहले के सवाल मैं करवा चुका हूं, पार्ट 2 लेके आया हूं। तो सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक समूहों को पदानुक्रम की स्थिति में लाने की व्यवस्था है। क्या यह अभिकथन आपको सही बताता है? नवंबर 2017 का 20 नंबर का सवाल, क्या यह अभिकथन आपके लिए सही है? तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा इस सवाल का पहला ऑप्शन, यहाँ पे देखिए सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक समूहों को पदानुक्रम की स्थिति में लाना, तो सामाजिक समूहों के पदानुक्रम की स्थिति में नहीं लाता है। सामाजिक स्तरीकरण ना उच्च और निम्न कैटेगरीज के आधार पर डिफाइन करता है। तो पहला तो गलत हो गया अभिकथन। फिर कहता है शक्तियां मतलब सत्ता मतलब अधिकार। देखो मैं सामाजिक स्तरीकरण जब पढ़ाऊंगा तो उसकी परिभाषा उच्च और निम्न मिलेगी, वर्गों में डिफाइन मिलती है, सामाजिक समूहों के रूप में नहीं मिलता है। ये बात ध्यान से सुन लो। तो इसलिए ये पहला वाला तो आपका गलत है ना। दूसरा, सत्ता संपत्ति सामाजिक मूल्य सामाजिक मूल्य और मानसिक संतुष्टि के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण असमान है। भैया समान है, असमान नहीं है, ये भी गलत। अब कहा कि निम्न में से बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो ए आर दोनों गलत हैं। पहले कोई टिक मार के आ जाइए, ठीक है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आसानी से सवाल भी हल होंगे, है कि नहीं। अब आप सामाजिक स्तरीकरण को तो आप तो सीधा सीधा कहते भैया कि ये तो गलत है। आर में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकती थी आपको, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन ढूंढेंगे ना तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं कि ए गलत है। देखिए कहीं नहीं मिल रहा है, केवल ऑप्शन ए में ही मिल रहा है ए गलत है बस। और उसके बाद तो जाहिर सी बात है आर भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 अभिकथन और कारण से दूसरा सवाल समझिए। ऐसे सवाल में ना अच्छे नंबर मिलते हैं। बच्चे बेसिकली इसी में गलती कर जाते हैं, सोचते हैं एक तो सही होगा या तो दोनों सही होगा या तो ए सही है दोनों सही होगा तो सही व्याख्या भी हो जाता है। तुक्का जरूर मारते हैं इसमें। कारण ये होता है कि एक लाइन लिखी होती है, अब उस लाइन के बारे में आपको पता है तो फिर तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर तो गलत तो होना तय है। यूजीसी नेट का अगर एग्जाम दोगे तो 2 नंबर गए, और अगर आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोगे तो आपका वहां से 1/3 डिडक्ट होना तय है ना। इसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोशल वर्क के बारे में, सोशल वर्क कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं भैया, सोशल वर्क बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छी खासी इसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है सोशल वर्क के बारे में, है ना। तो आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 28 कह रहा है और मैं आपसे कहूंगा कि इस पॉइंट को आप सही कर दीजिए अब, कि आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और आज भी है, नीड है। जब तक आप कोई कार्य सूक्ष्म तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं करोगे तो पारदर्शी कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। तो पारदर्शी है। फिर कहता है गरीबी और भूख जैसी समस्या वैश्विक संयुक्त क्रिया की आवश्यकता है, और ये पॉइंट भी आपकी सही है। अब आप बताइए कि भूख और गरीबी जैसी समस्या के लिए अगर वैश्विक संयुक्त क्रिया मतलब कार्यवाही एक्शन, तो संयुक्त क्रिया की आवश्यकता है, तो आप कहते भी अच्छा ऐसा क्यों है। तो आप कहें कि क्योंकि आज के समय में आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं को प्रभावी रूप से सामना करने के लिए पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन डी होगा, यानी ऑप्शन 4 सही माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। गरीबी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वैश्विक समस्याओं को लेकर भी चर्चा करूंगा। अगला सवाल देखिए 29। पेरिस में 1928 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क का आयोजन के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया, ठीक है भाई। ये बातचीत देखो मैं बता दूं, यहां तक स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है,
लेकिन कहा कि बाद में यह इंटरनेट फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क बन गया। नो, ये नहीं है, यहीं से गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत। फिर कहता है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क का उद्देश्य है व्यवसाय समाज कार्य के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित विश्व की स्थापना करना। बिल्कुल सही बात है, हाँ ये बात सही है, ये 110% बात सही है। तो आप करिए ए गलत, आर सही। ऑप्शन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प डी यानी 4 विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले सवाल पर बात करते हैं। कहता है कि पर्सन इन सिचुएशन, क्या बात है, फ्लोरेंस होलिस महोदय के ये कॉन्सेप्ट है भाई, पर्सन इन सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 30 में। और मैं आप सबसे कहूंगा कि इसको ध्यान से सुनिएगा कि पर्सन इन सिचुएशन पर बल देने का मतलब है कि सेवार्थी को बेहतर तरीके से समझा जाए और उसकी सहायता की जाए। हाँ भाई सही बात है, करेक्ट करिए। और पर्सन इन सिचुएशन विन्यास व्यक्ति परक होता है, बिल्कुल बात सही है। क्या, अब देखो व्याख्या है या नहीं है, इसका मतलब समझिए। क्या पर्सन इन सिचुएशन विन्यास व्यक्ति परक है, तो क्या यह व्यक्ति परक के बारे में व्याख्या कर रहा है? नहीं, ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये केवल पर्सन इन सिचुएशन के बारे में उसकी मतलब, उसके मीन्स को बता रहा है, व्याख्या नहीं है। अतः विकल्प जाएगा ऑप्शन में आपका बी, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सामाजिक क्रिया सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक है। 110% सही जवाब है ये, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक क्रिया अक्सर नए कानून की आवश्यकता को उजागर करती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि नए कानून ही बनाए, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए ये गलत हो गया, ए सही आर गलत। विकल्प में ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक अपक्रिया का सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये बात सही है, सामाजिक अपक्रिया का सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसका शंका भी लगा रहता है कि भाई हो सकता है, जरूरी ये थोड़ी एक समाज में कोई चीजें सब सारी चीजें पॉजिटिव ही हो, है ना, नेगेटिव भी चीजें होती है। तो जब होंगी तो जाहिर सी बात है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी शंका बनी रहेगी, है ना। और फिर कहता विभिन्न व्यवस्थाओं और सामाजिक बुराइयों के बीच में पारस्परिक क्रिया से अपक्रिया उत्पन्न होती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये बात भी सही है। अब देखिए, जरूरी ये थोड़ी ना था, अगर मैं आर कहता कि भाई परंतु आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो आर क्या कह रहा है? आर कह रहा है कि सामाजिक बुराइयों के बीच में पारस्परिक क्रिया से अपक्रिया उत्पन्न होती है, क्योंकि सामाजिक अपक्रिया सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बता यही रही अपक्रिया, पारस्परिक क्रिया। तो ये गलत बात है। मैं आपसे कहूंगा ये आपकी व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है, परंतु दोनों विकल्प सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 यानी सी विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ऐसे प्रश्नों को ना सही करने के लिए आपको ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये तभी आपको उन चीज़ों को समझ, पहले इन चीज़ों को देखो। लाइव क्लासेस में जब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसीलिए बताता हूँ कि सारी चीज़ें के बारे में समझो। ये नहीं कि यहाँ पे सामाजिक अपक्रिया लिखा हुआ, ऊपर भी सामाजिक अपक्रिया लिखा हुआ, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं भाई व्याख्या मार देते हैं। अब पक्का बता रहा हूँ, इस तरीके से सवाल नहीं आता। देखो ऑप्शन तो देख लो अच्छे से, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, तो इसका मतलब ये व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा ऊपर के नीचे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33, विकासात्मक समाज कल्याण एक बृहद स्तरीय अवधारणा है। मैं आप सबसे कहूंगा कि ये विकल्प आपका देखिए, विकासात्मक समाज कल्याण एक बृहद स्तरीय अवधारणा है। बृहद स्तरीय जानते हो कौन सा है? सामुदायिक कल्याण है या सामुदायिक विकास है, इसको मत करिएगा कभी भी। इसलिए ये मैं पढ़ाया भी हूँ, लिखाया भी हूँ आप लोगों को। और जो सूक्ष्म है वो केस वर्क है, और जो मध्यम है, जो मीजो है, वो ग्रुप वर्क है। तो ये तो यहाँ पे विकासात्मक समाज कल्याण को मतलब दूसरी और जो द्वितीयक सहायक प्रणाली है उसकी बात करने लगा, ये तो गलत है। ये विकासात्मक समाज कल्याण संस्थान बदलाव लाने का प्रयास करता है, ये पॉइंट सही था, ये सही है।
पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब पहला आपको ए को गलत करिए, आर को सही करिए, थर्ड को लगा के आइए। 110% सही विकल्प आपका माना जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 34, आगे बढ़िए। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 में कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का असमान संचयन संतुलन की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल बात सही है, ला सकता है परिवर्तन। आंतरिक विकार जो होता है वो व्यक्ति को असंतुलित कर देगा, बिल्कुल कर देगा भाई, और उसी की ओर लेके जाएगा। आंतरिक विकार है, अगर कोई डिसऑर्डर है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति असंतुलित होगा। दोनों सही है भाई, दोनों को सही मारिए, कहाँ पर है, फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इस सवाल के बारे में पता होगा कि कौन सा संशोधन कब हुआ है, देखिए अभी मैं आप लोगों क्लास आज चला भी रहा था, अभी चल रही है यूजीसी नेट की, यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर आपको क्रम पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, ये आपके सामने है। तो अगर मैं संपत्ति वाले को पूछूंगा तो आप सबको मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, 44वां 1978 में, याद होगा आप लोगों को, है ना। और प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से ये सुनिए कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन अधिनियम कब है, ये भी बात ध्यान रखना है। और यह संशोधन की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। ये केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अधिनियम कब है, मतलब भारतीय संविधान के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। नगर पालिका से जुड़े जो संशोधन अधिनियम है वो 74वां है, 74 है, और 1992 में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम कब माना गया है, तो आप इसे कब बताएंगे, पंचायत वाला 73वां, बहुत फेमस रहा है ये तो, 1992 में। अब सवाल ये पूछा गया कि विषय के संदर्भ में बताइए, क्रम में लगाना है आपको किस में लगाना है, क्रम में लगाना है। जरा लगा के दिखाइए एक बार, क्रम यहाँ पर कौन सा बनना चाहिए। तो पंचायती राज 73 फिर 74, तो आपका आ जाएगा पंचायती राज पहले और फिर 74 आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ से 1992 है, 73 74, ये 1992 में नगर पालिका 1992 में 1 जून 1993 को लागू किया गया था, ये 1993 को लागू किया गया था। और फिर उसके बाद ये सवाल बेसिकली, इस सवाल को अगर हम बात करते हैं ना, फिर अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई 76 को पहले संविधान प्रस्तावना पहले, फिर 78 के बाद पंचायती राज 92 93। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका विकल्प सही होना चाहिए बी, है ना, विकल्प होना चाहिए बी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, वर्ष के आधार पर लगा दिया है। वैसे अगर ये सवाल है विषय के संदर्भ में, विषय से संबंधित संविधान में संशोधन करने की बात थी, तो विषय का मतलब नंबर्स, है ना, मतलब यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए था, ठीक है। 73 74, फिर उसके बाद 44, फिर 42 लास्ट में आता संविधान प्रस्तावना। फिर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ऑप्शन में क्या किया है इसने, सही सीक्वेंस नहीं बनाया। अब यूजीसी नेट हमेशा ऐसे प्रश्नों में करता भी एक आध प्रश्न कर देता है, तो ये ऑप्शन बेसिकली गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, लेकिन जो मैंने बताया ये सही बताया है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, समाज व्यक्ति कार्य पद्धति में सही क्रम लगाना है। अब आप देखिए ये सवाल पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट का सवाल व्यक्तिगत समाज कार्य में है, आप लोग को, आप सबको अच्छे तरीके से पता है ना। उस प्रक्रिया में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस सवाल का सही विकल्प जो होना चाहिए वो होना चाहिए डी, समस्या व्यक्ति, है ना। ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे समस्या व्यक्ति स्थान प्रक्रिया, सही क्रम। देखिए वैसे तो पहले पर्सन आता है, पहले मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, पहले तो आता है पर्सन, ठीक है,
पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ये होना है, यही ऑप्शन ही जाएगा, ना कि आपका 4 जाएगा। 4 को हटा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड रखिए, थर्ड ऑप्शन सही है। ये पार्लियामेंट का प्रोसेस है। किसका है? पार्लियामेंट का है, और 4 पीस के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, विकल्प आपका थर्ड सही है। अब देखिए, वर्ष में मनाए जाने के लिए निम्न दिवसों को सही क्रम में दर्शाने के संदर्भ में पूछा गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, है कि नहीं? ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है, 12 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आप रखेंगे 8 सितंबर को। उसके बाद एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये सब लिखेंगे आप 1 दिसंबर को। अब क्रम में लगाना है आपको, पहले मार्च आएगा, सॉरी पहले जनवरी आएगा। पहले युवा दिवस को ढूंढिए, युवा दिवस, फिर मार्च को लगाइए, फिर सितंबर लगाइए, फिर दिसंबर लगाइए। तो विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है ना, आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया आपसे कि अब आपको ये बताना है एक्ट के नाम के आधार पर। अगर आपको एक्ट मालूम है, अधिनियम पता है, तो उस आधार पे ये सवाल आप लोग लगा सकते हो। जैसे पहला है शिशु अधिनियम, है ना, और इसी को इंग्लिश में क्या बोला गया है? एप्रेंटिसिस एक्ट को लेकर 1961 की बात करता है, हालांकि आप जानते भी हैं। उसके बाद गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की बात होती है, वार्ड एक्ट की, तो 1890 का आता है ये, 1890 का एक्ट है ये, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट की बात करते हैं, और ये एक्ट आया था कब? बेसिकली सुधारात्मक विद्यालय एक्ट है ये, और ये आता है 1897 का। एक होता है चिल्ड्रन एक्ट। अब चिल्ड्रन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 2015। ठीक है, अब इसको क्रम में लगा दीजिए, इसको आप क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आएगा 1961, फिर उसके बाद आपका आएगा बी 1890, है ना, फिर सी, फिर 2015, 1897 ये 1890 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का भी देखिए विकल्प में आपको गलत कर दिया है कि पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर लास्ट में 2015 आएगा, यानी आपका डी होगा। ये फार्मूला होना चाहिए, ए सी बी डी, ये होना चाहिए, ये दिया नहीं है तो गलत लिखा। बाकी यहाँ पे एक्ट मैंने सही बताया आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 सिगमंड फ्रायड के बारे में, अवस्थाओं को लेकर। देखिए, पहले ओरल होता है, फिर एनल होता है, फिर फेलिक होता है, फिर लेटेंसी, फिर जेनिटल। ये अवस्था सही होती है। सिगमंड फ्रायड की 5 अवस्थाएं हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लेन द्वारा दिए गए समूह का विकास, देखो समूह की अवस्थाओं को लेकर आप लोग बात भी करते हो, उसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो इसका क्रम क्या होगा? एक प्रबोधन होगा, प्रतिरोध होगा, बातचीत होगा, अंतर्गता होगा, समाप्ति होगा। आप पीडीएफ में देखिएगा, मैंने पीडीएफ दिया है। क्लेन का बेसिकली ये माना जाता है, और सही विकल्प यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, देखिए यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं, बाय मिस्टेक होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ 2 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, ऑप्शन बेसिकली गलत है, सीक्वेंस गलत है, बाकी उसकी व्याख्या मैंने सही आप लोगों को किया है। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए सोशल वर्क में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हो, 8506031308। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।